So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class 4 physics, chemistry, maths. Today we study out class 12 physics. We are the chapter ray optics. पिछला वीडियो देख चुके होंगे जिसमें हम आपको बता चुके हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, साथ में ये भी बता चुके हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या है। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेस से कैसे रिफ्लेक्शन था उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो 1 एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन छिपा हुआ है, एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी ग्लास स्फेयर है, कांच की गोली देखे हैं, ग्लास स्फेयर का एक टुकड़ा ऐसे कर दीजिए, एक टुकड़ा काट दीजिए, ऐसे काट लीजिए, चाहे कैसे भी काट लीजिए, तो ये एक टुकड़ा आपको ऐसे दिखाई देगा या फिर ऐसे दिखाई देगा। ग्लास स्फेयर का ये टुकड़ा जो है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्फेरिकल सरफेस। समझ लीजिए क्या है ये स्फेरिकल सरफेस है, जो एक पार्ट है, किसका पार्ट है, ऑफ ए ग्लास स्फेयर। एक ग्लास स्फेयर का एक टुकड़ा है, ग्लास स्फेयर का एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा काट दिए, कांच की गोली बना हुआ ग्लास है अंदर में, है ना। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, या ऐसे काटेंगे, ये भी एक क्या है, पार्ट ऑफ ग्लास है। ग्लास स्फेयर से एक टुकड़ा काट लिए हैं। अब इनमें एक कन्वेक्स है, इनमें एक कनकेव। बहुत को डाउट होता है कन्वेक्स किसको बोलते हैं, तो बहुत सिंपल सा बात है। आप जिधर से देख रहे हैं, जिधर ऑब्जेक्ट है, जिधर से देख रहे हैं, उभरा हुआ है, इधर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इधर ग्लास है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इधर ग्लास है, ऑब्जेक्ट इधर की ओर है, तो ऑब्जेक्ट इधर की ओर है, उभरा हुआ तरफ से ऑब्जेक्ट है, तो ये कहलाएगा कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अंडरस्टूड। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, जिधर से उभरा हुआ तरफ से आप अगर आप देखते हैं, है ना, इधर से देख रहे हैं, उभरा हुआ तरफ से देख रहे हैं, कन्वेक्स, हिंदी में उत्तल भी बोलते हैं। इधर से आप देख रहे हैं, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं। इसी को आप इधर से देखिए, ये रे पास हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इधर ग्लास है, इधर एयर हो सकता है, तो इधर से आप देख रहे हैं घुसा हुआ सतह तरफ से, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कनकेव, कनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो ग्लास स्फेयर का पार्ट, एक टुकड़ा जो होता है, उसी को स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं। इसके दो तरह से हम लोग देख सकते हैं। उभरा हुआ तरफ से देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और घुसा हुआ, केव देखें, गुफा, घुसा हुआ सतह से देखेंगे तो क्या बोलते हैं, कनकेव स्फेरिकल सरफेस बोलते हैं। कोई डाउट नहीं किसी को। कांच का बना होता है, ग्लास का बना हो, कोई भी चीज़ का मटेरियल का भी हो, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इधर से रे उधर पास होना चाहिए। कन्वेक्स में क्या, मान लीजिए इधर एयर है तो उधर क्या है, ग्लास है, इधर रेयर है तो उधर क्या है, डेंसर है। कनकेव में क्या होगा, इधर डेंसर तो उधर रेयर, इधर डेंसर तो उधर रेयर होगा। इधर क्लियर। एक बार लिख लीजिए, इस बात को बताते, बहुत सा टर्म यूज होने वाला है। तो क्या क्या बेसिक टर्म्स यूज होगा, ध्यान से देखिए। एक कन्वेक्स, इधर से हम लोग देखेंगे, मेरे तरफ से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, इधर से ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। एक लाइन, काल्पनिक लाइन को ड्रॉ कर दे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पर ये टच करता है उसको क्या बोलते हैं, पोल। जिसका ये टुकड़ा है, उसका जो सेंटर था उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो P का मतलब होता है पोल, सारा दूरी यहीं से मापा जाता है। PA का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। C को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, C को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। P को बोलते हैं पोल। एक काल्पनिक लाइन ड्रॉ कर दिए जिससे एक लाइन जा रहा है, P बोलते हैं पोल, C ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, PA प्रिंसिपल एक्सिस। कोई डाउट नहीं है। P से C का दूरी को R बोलते हैं, P से C का दूरी का बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। P मीन्स पोल, PA मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। सारा दूरी पोल से मापा जाता है। ये सारे बेसिक टर्म है। वैसे कनकेव में भी, कनकेव में क्या होगा देखिए ध्यान से, कनकेव स्फेरिकल सरफेस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ऑब्जेक्ट इधर से देखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट इधर से देखते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। कोई डाउट नहीं किसी को। पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इधर की ओर इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। C सेंटर ऑफ कर्वेचर, R रेडियस ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं।
सी जिसका ये टुकड़ा है, तो कनकेव में देखिए इधर से देख रहे हैं, ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है। पी क्या है? पोल। पी ए क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। सारा दूरी प्रिंसिपल एक्सिस से मापा जाता है। आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पी से सी की दूरी आर। इधर का दूरी है तो ये माइनस में भी लिख सकते हैं हम लोग, इधर का दूरी है तो इसलिए प्लस में भी लिखेंगे। अंडरस्टूड? इसको भी नोट कर लीजिए। कन्वेक्स कनकेव में कुछ टर्म्स यूज होंगे। तो कैसे होता है रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस? ध्यान सुनिए, इसमें 3 पॉइंट बस आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं होता है। ये 3 पॉइंट आपको बस याद रखना है। कन्वेक्स है, इधर से देख रहे हैं हम, इधर से देख रहे हैं कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है ये। पी ए क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। पी क्या है? पोल। और ठीक बीचों बीच क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला पॉइंट है कि सारे रेज जो पोल से जाते हैं बिना डेविएशन का आगे बढ़ जाते हैं। ऑल द रेज थ्रू पोल पास विदाउट डेविएशन। ऑल द रेज थ्रू पोल पास विदाउट डेविएशन। बिना मुड़े सभी रेज आगे निकल जाते हैं। कोई डाउट है किसी को? एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकेंड बात, ऑल द रेज जो पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाते हैं। ध्यान सुन लीजिए, ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जो रे हैं, पैरेलल जो रे हैं, एक ही पॉइंट पर ऐसे क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। एक ही पॉइंट पर ऐसे मिल जाते हैं, ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। सेकेंड पॉइंट कोई डाउट नहीं किसी को। थर्ड भी पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या है? ऑल द रेज, ऑल द अदर ऑब्लिक रेज वो क्या होते हैं? ठीक मुड़ जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। कहाँ मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है। छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ जाएंगे। इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। 3 पॉइंट याद हो गया। ऑल द रेज थ्रू पोल पास विदाउट डेविएशन। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कर जाते हैं और एक सेंटर में मिलते हैं। ऑल द रेज है कि नहीं? अदर ऑब्लिक रेज, ऑल द अदर ऑब्लिक रेज पास कर जाते हैं और सेंटर की तरफ मुड़ जाते हैं। ऑल द अदर ऑब्लिक रेज, सॉरी सेंटर नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ जाते हैं। सेंटर कहीं भी हो सकता है ना, सेंटर कहीं भी हो सकता है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मुड़ जाएगा। यही 3 खास बात है, नोट कर लीजिए। किसके लिए? कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। कैसे होता है फिर सुन लीजिए। ऑल द रेज थ्रू पोल पास विदाउट डेविएशन। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सभी एक ही पॉइंट पर मिल जाएंगे, वो ठीक पी और सी के बीच में होता है। थर्ड क्या है? ऑल द अदर ऑब्लिक, टेढ़ा रे, टेढ़ा पड़ने वाला किरण का ही क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है और सभी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ चले जाते हैं। नोट कर लीजिए। अब देखिए कैसे होता है रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव स्फेरिकल सरफेस। कनकेव स्फेरिकल सरफेस से कैसे होता है रिफ्रैक्शन? तो यहां देखिए कनकेव है स्फेरिकल सरफेस, उभरा हुआ तरफ से देख लिए। अब घुसा हुआ इधर की ओर ऑब्जेक्ट है, तो इसमें भी ऑल द रेज थ्रू पोल पास विदाउट डेविएशन। कोई डाउट नहीं, सेम चीज है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अवे चल जाता है। कहा जाता है अवे। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास अवे फ्रॉम, दूर चल जाते हैं। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूर चल जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दूर चल जाएंगे। पीछे की ओर बढ़ाइएगा तो एक ही कॉमन पॉइंट पर ये लोग क्या होता है? कट जाता है, ठीक सी और पी के बीच में। बाद में पढ़ेंगे लेंस में, इसको फोकस बोलते हैं। ऑल द रेज ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास से एयर में जा रहा है, अवे जाएगा। ग्लास से एयर में जा रहा है, अवे जाएगा। ऑल द रेज थ्रू पोल नो डेविएशन। और अदर ऑब्लिक रेज, और अदर ऑब्लिक रेज क्या हो जाएगा? अवे चल जाएगा, पीछे की तरफ ये कटेगा। ऑल द अदर ऑब्लिक रेज अवे चल जाता है। और उसमें क्या था, तुलना करेंगे तो इसमें तो वही फर्स्ट पॉइंट वही है। सेकेंड पॉइंट क्या है? एक ही देख रहे, सेकेंड पॉइंट इसका देखिए और इसका देखिए। और थर्ड पॉइंट क्या था इसका? ऐसे दोनों अंतर है, नोट कर लीजिए। बताएंगे इमेज कैसे बनता है नेक्स्ट।
तो आपको बेसिक आइडिया हो गया कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। स्फेरिकल सरफेस कनकेव हो या कन्वेक्स हो, एकदम अच्छे से बता दिए। इसको एकदम अच्छा से देखने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे सबसे पहले बात है ऑब्जेक्ट छोटा सा होता है, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे छोटा छोटा ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहला बात, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान सुनिएगा, एक रे आएगा ओ से पी, ओ से पी, क्लियर है? ये इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। ओ से पी का दूरी को यू बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑब्जेक्ट डिश। अब बता रहे कि रिफ्रैक्शन के द्वारा कैसे इमेज बना सकते हैं। और इसमें रे कहाँ जा रहा है? ग्लास से, सॉरी एयर से कहाँ जा रहा है? ग्लास से। रेयर से कहाँ जा रहा है? डेंसर। एक स्फेरिकल सरफेस ले लिए हैं, पी पोल है, ओ ऑब्जेक्ट है, इधर की ओर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक टेढ़ा रे आया, एक इधर से आया। दोनों रे आपस में जहां कटेगा, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस से आने वाला, कम से कम 2 रे होना चाहिए, आपस में कट गया, छोटा सा इमेज बनेगा, छोटा सा इमेज बनेगा इस पॉइंट पर। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सी पॉइंट से, CMN नाम का, CMN नाम का एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल। देख रहे हैं, सी से एक काल्पनिक लाइन ड्रॉ करिए, CMN, तो ये नॉर्मल कहलाएगा। तो O से P को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, U इधर की ओर है, पोल से इधर नेगेटिव, पोल से उधर पॉजिटिव, इसको R बोलते हैं, सब पता है। और इसको बोलते हैं हम लोग इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं। इमेज डिस्टेंस को V से डिनोट करते हैं। P से O के बीच का दूरी -U, P से C का दूरी R होता है, P से I। क्लियर है? इमेज डिस्टेंस ये है इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो इसको इस एंगल को I बोलते हैं। कोई बुक इसमें भी लिखा है, मत घबराइएगा, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंसिडेंट रे नॉर्मल, ये वाला भी एंगल I होता है, ये वाला भी एंगल होता है, और इसको R बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई डाउट नहीं किसी को? कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है? पॉइंट ऑब्जेक्ट, इमेज भी थोड़ा पॉइंट बना है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, P से C का दूरी, सॉरी P से C लाइन मिला है, उसका नाम है नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना बड़ा एंगल बनता है उसको I बोलते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे जितना बड़ा एंगल बनाता है विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। P से O का दूरी को U बोलते हैं, P से C का दूरी को R बोलते हैं, और P से I का दूरी को V, इमेज डिस्टेंस। इधर का जो भी दूरी होगा माइनस होगा, उधर से जो भी दूरी होगा प्लस होगा, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव स्फेरिकल सरफेस। कनकेव स्फेरिकल सरफेस से कैसे होता है रिफ्रैक्शन, अभी हम लोग बना चुके हैं। तो अब बताएंगे इमेज कैसे बनता है। इमेज बाय कनकेव स्फेरिकल सरफेस, तो ये तो कन्वेक्स का था ना, ये कन्वेक्स, तो हम कनकेव लिखे थे, भूल से सुधार लीजिएगा। ये जो पढ़े थे, सॉरी, वो कन्वेक्स था, है ना, अभी जो पढ़े थे कन्वेक्स था, और ये है कनकेव। अगर हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो कनकेव है, सॉरी ये तो हो चुका है। इधर से देख रहे हैं कनकेव बन गया, ध्यान से देखिएगा। PA इज द प्रिंसिपल एक्सिस, P इज द पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, O इज द ऑब्जेक्ट, O से P का दूरी को U बोलते हैं, इधर की ओर है माइनस, P से C का दूरी को R बोलते हैं। एक ऑब्जेक्ट से रे गया, इस इंसिडेंट रे कहाँ से जा रहा है? ग्लास से एयर में निकलने वाला ये, तो क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। इसको ठीक पीछे की ओर बढ़ाइए, तो यहाँ पे क्या बनेगा? इमेज। ठीक है, यहाँ पे इमेज बनेगा, इसको V बोलते हैं, सब माइनस, सब इधर की ओर है माइनस। इमेज डिस्टेंस P से मापा गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P से मापा गया है, और P से C के तरफ क्या होता है? R, रेडियस ऑफ कर्वेस। तीनों नेगेटिव है, और रे कहाँ से जा रहा है? ग्लास से एयर जा रहा है, एकदम अच्छा से बता दिए, कोई डाउट नहीं किसी को। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करिए, ये है नॉर्मल, है ना, CMN एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, और ये है रिफ्रैक्टेड रे। कोई डाउट नहीं है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की ओर, इसलिए नेगेटिव होगा, इसको हम लोग माइनस ट्रीट करेंगे। साथ में बताइए इंसिडेंट रे कौन है?
रिफ्लेक्टेड रे कौन है? एक नॉर्मल ड्रॉ कहाँ से क्या है? सी से क्या है था, बस इतना सा आपको याद रखना है। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे जितना बड़ा एंगल बनेगा आई, देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल जितना बड़ा एंगल आई, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। किसी को कोई डाउट नहीं है? समझ में आ गया अच्छा से? तो ये कनकेव स्फेरिकल सरफेस कैसे इमेज बनाता है, इसमें वर्चुअल इमेज बनता है। ये जो डॉट लाइन है ना, तो इसमें इमेज जो बनता है वो वर्चुअल होता है, मतलब आभासी, मतलब अवास्तविक, अनरियल, वर्चुअल इमेज। उसमें जो बना था वो क्या था? रियल था। उसमें रियल अपने आप जो कटता है उसको रियल बोलते हैं। तो इसमें दो रे देखिए कैसे गया, ये आगे जा कटा, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अंडरस्टूड? तो इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। यू भी आर में क्या रिलेशन विथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अंडरस्टूड? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इसके पहले के जो वीडियो है जिसमें आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल वगैरह बताए हैं, एकदम अच्छा से याद रखना चाहिए, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सा क्वेश्चन के साथ। नोट कर लीजिए।